तो अब ये न्याय करना है कि ये पक्षी किसे दिया जाए, जिसने उसे घायल किया उसे या जिसने उसकी रक्षा की उसे। आखेट करना तो क्षत्रियों का गुण धर्म है युवराज। निर्बल की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है महाराज। पक्षी देवदत्त के तीर से घायल हुआ ये तो मानते हो ना तुम? पर अब ये मेरी शरण में है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पे संदेह है। और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर। घायल करने से पीड़ा होती है, चित्कार उठता है, पर रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए या पीड़ा? जिस तरह हर बादल से पानी नहीं बरसता, जिस तरह हर वर्ष खेत में एक सा अनाज नहीं उगता, जिस तरह मनुष्य की पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, उसी तरह आखेट भी हर क्षत्रिय का गुण धर्म नहीं हो सकता। सच्चा क्षत्रिय रक्षक होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। धर्म रक्षा क्षत्रिय धर्म, जीव रक्षा परमो धर्म। अब आप ही न्याय कीजिए। दाद भी मेरे और होड़ भी मेरे। कुलगुरु वाचस्पति, कृपा करके आप ही न्याय करें। राजन, प्रश्न ये है कि इस पक्षी पर अधिकार किसका है? एक ने क्षत्रिय गुण धर्म दिखाए और एक ने क्षत्रिय धर्म। मैं भी असमर्थ हूं राजन। अब ये न्याय तो स्वयं पक्षी ही कर सकता है। ये सब क्या है प्रजापति? मायके से जा रही हो मिता दीदी, इतना प्रेम तो साथ जाएगा ही जाएगा। मैं तो कहती हूँ इस बार तुम भी हमारे साथ देवदा चली चलो। वर्षा से तुम नहीं आई हो वहाँ। बस एक बार युवराज बड़े हो जाए, फिर निश्चिंत होकर आ जा सकूंगी। इतने सारे केले देवता तक जाएगा ये? इसे भूख लगे और रास्ते में कुछ ना मिले तो? मित्र होने के नाते मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं इसका ध्यान रखूं। मैं भी तो तुम्हारी मित्र हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? वाह, इतने सारे पुष्प, ये तुम लाए? नहीं, मैं लाया हूँ। देवदत्त तुम? हाँ, तुम्हें ये पुष्प बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत। वैसे अब पता नहीं फिर कब मिलना हो। बहुत जल्द। ये बुआ नामकरण के समय तो आएगी ही। और कह देती हूँ, आने वाले युवराज का नाम ये बुआ अपने पसंद से ही रखेगी। यशोधरा, सिद्धार्थ कहाँ है? पता नहीं, मैं भी उससे ही ढूंढ रही हूँ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ! ये देखो, कुंज ने देख लिया सिद्धार्थ को। कहाँ थे तुम?
तुम्हारे लिए भेंट लाने गया था। कहाँ है? दो। ये क्या है? एक जंगल है। ये तो बीज है, ये कोई भेंट करने की चीज है? हमारे आचार्य कहते हैं हर आँख में कई सपने होते हैं, हर आंसू में एक समुद्र होता है, हर तलवार में एक सीना छुपी होती है। उसी तरह हर बीज में एक जंगल छुपा होता है। इन्हें बोओगी तो सारा देवता पुष्प से खिल जाएगा। तुम्हारी याद आएगी। याद आने से स्नेह बढ़ता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। महादेवी, आपकी औषधि का समय हो गया है। लौशिका, औषधि बाद में, पहले तू तेल लगा। ठीक है। महादेवी, शुभ समाचार सुनकर मन प्रसन्न हो गया है, मानो पंख लग गए हो। हट। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा के साथ दौड़ रही हूँ। परसों बाद इस परिषद में लोरियां गूंजेगी, किलकारियां सुनाई देगी, है ना? हाँ। पर एक बात समझ में नहीं आई महादेवी। वो क्या मंगला दीदी? जरा वहां तो देखो, उस कोने में वो मूर्ति। वो राम की मूर्ति महादेवी माया लाई थी। अच्छा। अब जरा वहां तो देखो, वो कोने में वो कृष्ण की मूर्ति मैं लाई थी। अब जरा दोनों मूर्ति को एक ही समय एक साथ देखो तो। ये क्या ठिठोली है मंगला दीदी? ठिठोली नहीं है महादेवी, सत्य है। अब ये सोचो, एक कोने में सिद्धार्थ खड़े और दूसरे कोने में आपकी होने वाली संतान। तो दोनों का ध्यान एक साथ कैसे रख पाओगी महादेवी? वो दोनों मेरी दो आंखें होंगी मंगला दीदी। दो आंखें एक ही मनुष्य की होती है, फिर भी इनमें कितनी भिन्नता। एक फड़फड़ाए तो शगुन होता है, और यदि दूसरी फड़फड़ाए तो अपशकुन। केवल सिद्धार्थ को देखोगी तो अपनी संतान के साथ अन्याय करोगे, और केवल अपनी संतान को देखोगी महाराज को दुख पहुंचाओ। मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ को उसकी सगी मां बनकर पालेगी। सिद्धार्थ को एक और भाई मिल जाएगा लड़ने के लिए। ये संतान हर समय आपके आगे प्रश्न बनकर खड़ी रहेगी महादेवी। मुझे वचन दे कि तुम मेरे सिद्धार्थ के सारे इच्छाएं पूरी